क्या कर रहे हैं, हम लोग का कुछ व्यवस्था नहीं है। हम का मांग रहे हैं खाने पीने ला, गाय मर रहा है भूखले, बकरी 4 गो मर रहा है। अपना से बनाकर इसमें रह रहे हैं। सरकार हम लोग के कुछ भी सुविधा नहीं दिया है। सरकार का द्वारा कुछ नहीं हुआ, कोई सिविल खाली चल रहा है, सिविल के द्वारा कुछ नहीं है, किसी का रहने का जगह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में अभी बाढ़ का कहर है। लोग जो है अभी लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। लोग बेघर हो गए हैं, लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं, सर पर छत नहीं है लोगों के। वैसे अभी हम लोग राजधानी पटना में मौजूद है। पटना की भी हालत जो है बद से बदतर है। ये राजधानी कहलाती है, लेकिन यहाँ पर भी जो निचले क्षेत्र में लोग रहते हैं उनकी हालत बद से बदतर है। अभी वो लोग जो है मरीन ड्राइव पर शरण लेकर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कंडीशन, यही उनका शरण है, यही सरकार के द्वारा व्यवस्था है और यही सब कुछ जो है पोल खोलती हुई नजर भी आती है। लगातार सरकार के द्वारा ये दावा किया जाता है कि जितने भी जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनको जो है टेंट की व्यवस्था की जा रही है, खाने की व्यवस्था की जा रही है, मवेशियों के लिए चारा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंडीशन है। लोग जो है धूप में, बारिश में रहने को मजबूर हो गए हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नीतीश सरकार जितनी जो दावे कर रही है उसमें कितनी सत्यता है। लोग की जुबानी सुनते हैं, उसके बाद फिर आपको यहाँ के लोगों की कंडीशन दिखाते हैं। हम लोग नीचे भी जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर पानी कितने हद तक बढ़ा हुआ है और किस तरीके से लोग यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। तो चलिए, अभी देखिए हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं वो ऐसे ही छोटे छोटे घर बनाकर लोग जो है अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार के द्वारा लगातार ये चीज़ बोला जाता है कि जितने भी लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, लेकिन आने के बाद, ग्राउंड रिपोर्ट करने के बाद जो है यहाँ का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अब इसमें कितनी सत्यता है, यहाँ पर लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताइए भैया, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रेमधर महतो। मेरा नाम प्रेमधर महतो हुआ है। प्रेमधर महतो जी, क्या सरकार, ये जो आप जहाँ रह रहे हैं, क्या सरकार के द्वारा ही ये टेंट बनाया गया है? नहीं मैडम, ये सरकार के द्वारा नहीं बनाया, हम लोग अपना से बनाकर इसमें रह रहे हैं। सरकार हम लोग के कुछ भी सुविधा नहीं दिया है। सुविधा देने में 2 चीज़ दिया है, वो शौचालय दिया है लेडीज़ पुरुष को। यहाँ जो खलसा चल रहा है 2-3 दिन से चल रहा है, तो चलना चाहिए। उसमें रंग बिरंग के भी भोजन होना चाहिए। तो गरीब है आदमी, इसलिए सुबह टाइम भोजन दिया जा रहा है, पहले ये बताइए। ये लगभग 11 बजे वितरण करते हैं भोजन। बस एक ही बार पूरे दिन भर? नहीं, ये हाँ, दिन भर में एक बार सुबह में बनेगा तो 11 बजे वितरण करेंगे। फिर 4 बजे शुरू होगा बनने के लिए, तो 10 बजे, 10:30 बजे रात को वितरण होता है। कब से रह रहे हैं इस टेंट में? इस टेंट में हम लोग को लगभग 8 दिन 9 दिन हो ही गया। अच्छा, सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो मवेशी हैं उनको चारे की भी व्यवस्था उनके लिए की जा रही है, तो चारा दिया जा रहा है? हाँ, चारा मिल रहा है, लेकिन मजगर चारा नहीं मिल रहा है। चारा इसलिए कि जब जिसको 2 गाय है तो 2 जानवर, तो उसको भरपूर भोजन मिलना चाहिए। तो ये वो छोटा सा फाइबर से नाप कर वितरण हो रहा है, तो जितना है उतने में हम लोग बांट के गुजर कर रहे हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? उदय शंकर। क्या कहिएगा, सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? किस तरीके से जो आप लोग रह रहे हैं, सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हमको मांग यही करना है ना कि सबसे पहले हमारा जितना झुग्गी झोपड़ी है बनाए हुए लोग, पहले एक गो तिरपाल वितरण कर दें। लड़कियों को कुछ खाने पीने के चूड़ा उड़ा का व्यवस्था कर दें, और बिस्कुट वस्कुट, यही सब की हम लोग की मांग है। थोड़ा ये दवा हुआ के भी, दवा तो एक दिन वितरण करने आए थे लोग, मैडम लोग, लेकिन फिर चल गए। वही बोला है कि दवा भी एकदम लो ब्रांड का, से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या कहिएगा, दवा कैसे दी जा रही है? सचमुच से तबीयत खराब अगर है, बुखार है, तो वो छूटता भी है कि नहीं, कि सिर्फ नाम मात्र की दवा दी जा रही है? नहीं, दवा से तो हमको काम नहीं किया, झूठ के हालत बोले। हम दवा ये जो खाए थे, मेरा काम में नहीं आया वो दवा, तो हम रखे हुए हैं। वो दवा को हम रखे हुए, ऐसा बात नहीं है, दवा ये भी रखे होंगे। और क्या कुछ, मतलब कहाँ है आपका घर? इधर ही आपका घर है? मैडम आगे है, और मेरा घर 3 गो है। बताइए, उधर जितने लोग रह रहे हैं उसको तो सरकार के द्वारा टेंट लगा कर दिया गया है। टेंट जो जहाँ पर ही खाना बन रहा है ना, वहीं भरी तक टेंट है। आई जो घेरा देख रहे हैं, तो ये दिखावा घेरा है। आई जो
ठेकेदार लिया है अपना टेंडर, वो अपना घेर दिया मतलब उसको। स्थिति आप लोग की सही नहीं है, स्टैंड में रह रहे हैं लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ये ना कुछ भी हम लोग की व्यवस्था नहीं है। जो कर रहे हैं आप लोग खुद से ही कर रहे हैं। अपना ही से कर रहे हैं, जो भी तिरपाल उरपाल फटल चिटल टांग के हम लोग रह रहे हैं। जी मुझे दवा दिखाइएगा। ये दवा है जो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है, जो जितने लोग टेंट में रह रहे हैं। दवा देख के तो ठीक लग रहा है, बट इनका कहना है कि दवा का कोई असर नहीं होता। अगर कोई बीमार है तो वो खाने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं करता। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो कोई डॉक्टर ही बता पाएगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोग पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के दावों की पोल खोलता है, क्योंकि इनका साफ कहना है कि टेंट की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ शौचालय की व्यवस्था है। खाने पीने में भी सिर्फ एक समय 2 समय खाना दिया जाता है, तो उससे आम लोगों का क्या होगा। मवेशियों की भी स्थिति जो है काफी ज्यादा खराब है। और भी आप महिलाएं भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम हुआ चाची आपका? और मीना देवी नाम है। क्या मतलब क्या चाहती है सरकार आपके लिए, क्या कुछ व्यवस्था करे? अभी आपका घर पानी में डूब चुका है, तो क्या चाहती है सरकार और क्या क्या व्यवस्था? हम नहीं सके, घर गिर गया, टूट गया, बांस चाहिए, करकट चाहिए, माल के चारा चाहिए तो उसका खाई छुच्छे माल खाता है, चोकर चाहिए। कितने बार आप लोगों को खाना दिया जा रहा है सरकार के द्वारा? 10-11 जो मिलता है। कितनी दफा, मतलब 3 बार, 2 बार, 1 बार? एक बार। पूरे दिन भर में 24 घंटा में या 12 घंटा में सिर्फ 1 बार खाना? हाँ, एक बार। और सांझ के 8 बजे 10 बजे रात खाने के मिलता है। 10 बजे रात के मिलता है खाना। अच्छा, मतलब 2 बार, एक दिन में 2 बार सुबह और रात में खाना मिल रहा है। हाँ। और क्या खाने पीने होने की व्यवस्था? पानी कहाँ से उपलब्ध करवा रही है? पानी आता है टंकर वाला। हाँ दिया जा रहा है, पानी। इसकी व्यवस्था है। हाँ पानी। मवेशियों का क्या कुछ कहेंगे? मवेशी भी आप लोगों के साथ रह रहे हैं, तो टाइम भात खाएगा तो मर जाएगा आदमी, की करना ही है। दोनों टाइम खाए से, पानी हेले से। मवेशियों को चारा दिया जा रहा है। भैंसी के चारा दिया जाता है, खाली खेती को फाइबर से एक फाइबर, हाँ, एक फाइबर में माल खा लेगा दोनों टाइम। जी जी, मैं आपको उस जगह को भी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी जहां पर अभी पानी पूरी भरी हुई है, जहां पर लोग जो है जिनका अपना घर था उनको छोड़ करके इस व्यवस्था में रहना पड़ रहा है। खुद से टेंट लगाकर ये लोग जैसे तैसे रात गुजार रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था अगर नहीं करेंगे तो सरकार के द्वारा तो कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जी जी जी, मैं ज़रूर आपके पास फिर से आऊँगी। पहले उधर की व्यवस्था मैं दिखाना चाहूँगी, मुश्किल है लेकिन मैं ज़रूर दिखाऊँगी। इधर ये देखिए जी, यही वो व्यवस्था है। देखिए यही वो जगह है जहाँ पर ये लोग रह रहे थे। बहुत कंडीशन तो बहुत वर्स है, क्योंकि गंदगी भी उतना ही है, क्योंकि पानी से मलेरिया जो है और भी मच्छरों की वजह से कई सारी बीमारियां हो सकती है। व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। इन लोगों का साफ कहना है, यहाँ तक जहाँ तक नज़र डालिएगा वहाँ तक यहाँ पर ये लोग टेंट लगाकर खुद से रह रहे हैं। वैसे सरकार के द्वारा बार बार ये दावा किया जाता है कि उनके लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, मवेशियों को खाना दिया जा रहा है, चारा दिया जा रहा है। आम लोग जितने लोग भी टेंट के अंदर रह रहे हैं उनको जो है मेडिसिन, उनको खाना सब उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां कर रही है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सरकार कि जितने भी दावे हैं वो फेल है। लेकिन कहीं ना कहीं शौचालय की व्यवस्था की गई है, महिलाओं पुरुषों के लिए शौचालय अलग अलग बना दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था की जा रही है, एक दिन में 2 बार खाने दिए जा रहे हैं। लेकिन इससे इन लोगों का साफ कहना है कि इससे होगा तो होगा क्या। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जैसे तैसे अपना रात गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि अभी लगातार मॉनसून का समय है, बारिश हो रही है। बारिश कब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और बारिश भी कोई कम मात्रा में नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। मैं नीचे भी जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि आखिर नीचे के हालात कैसे हैं। कंडीशन तो बहुत ख़राब है। ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर, मतलब लाचार है लोग, बेबस है, उनको इस तरीके से अपने घर को छोड़कर ऊपर जैसे तैसे गुजर बसर करना पड़ रहा है। मवेशी भी है, आम लोग, साथ ही साथ मवेशियों को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। गांव है ये बाकायदा गांव है, पूरा टोला है, लेकिन देखिए किस तरीके से जलमग्न हो चुका है। वैसे कुछ लोगों का साफ कहना है कि पानी जो है पहले थोड़ा ऊपर था लेकिन अभी थोड़ा सा घटा है, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इनको फिर से डर जो है अब ये सताने लगा है कि इनका घर एक बार फिर से डूब जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आगे में घर हैं जो थोड़ी थोड़ी अभी नजर आ रही है, लेकिन अगर और अंदर चलते हैं तो यहाँ पर पूरा लबालब पानी है, पूरा भरा हुआ है। लोग मजबूर हैं बाहर जिस तरीके से रहने को। वैसे यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं पहले कि आखिर सरकार के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, आखिर कितने दिन से ये टेंट लगाकर यहाँ पर रह रहे हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका?
हमारा विनोद महतो नाम हुआ। कितने दिन से टेंट लगा कर ऐसे रह रहे हैं? हम लोगों का हो गया 10 रोज 12 रोज हो 10 गया। रोज 12 रोज हो गया। कहाँ यहीं रहते हैं? हम लोग यहीं पर रहते हैं। हाँ। पानी कब से मतलब इस तरीके से आप लोगों के घर में घुसा हुआ है? 10-12 दिन हो गया। हाँ। हम्म। पहले तो थोड़ा सरकार से आप लोग कुछ मतलब सरकार के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई आप लोगों के? सरकार का द्वारा कुछ नहीं हुआ, कोई सिविल खाली चल रहा है, सिविल के द्वारा कुछ नहीं है, किसी का रहने का जगह नहीं है। क्या देखिए किसी का दहाड़ में बरखा बुनी में यह है, यूँ है तो अपन है, किसी का नहीं है तो कोई बाहर में बारिश में सो रहा है। खाने की जगह नहीं है, खाने से फालतू किसी का है ही नहीं है तो क्या करेगा। हाँ, मवेशियों को क्या है चारा वारा दिया जा रहा है? मवेशी का तो चारा उरा मिल रहा है, तो एक टाइम से क्या होगा। एक टाइम में जिसको खुराक है कम से कम 10 किलो दोनों टाइम का वो मिल रहा है, 3 किलो 4 किलो, हाँ। तो ओकरा से क्या होगा। अच्छा, खाने में क्या कुछ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा? जो एक टाइम या 2 टाइम आप लोग को खाना दिया जा रहा है, तो सरकार के द्वारा क्या कुछ दिया जा रहा है? चावल रोटी क्या? चावल खाली दोनों टाइम चावल ही चावल। बस चावल और दाल वाल नहीं? दाल वही चल रहा है, वही सिविल के तो पकाया खाना मिल रहा है कि आप लोग को बनाने के लिए कहा जाता है? पकाए के मिल रहा है, बाकी वही है। हाँ। जितने लोग उतने खाने मिल रहे हैं ना। अगर 5 लोग हैं आप लोग तो 5 लोगों को खाना दिया जाए। ना ओकरो में सब मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, वो सब में समझिए कि कैदी के तरह समझिए कि वो हिसाब। क्या नाम हो आपका पहले? हमको नाम है पुनिया देवी। क्या कह रही हैं? क्या कर रहे हैं, हम लोग का कुछ व्यवस्था नहीं है, हम लोग का मांग रहे हैं खाने पीने ला, गाय मर रहा है भूखले, बकरी 4 गो मर रहा है, क्या करें हम लोग। कुछ नहीं देता है, भात देता है तो दाल नहीं है, वो में लड़ाई कर देता है, देने वाला नहीं ठीक से देता है। एगो गाय है तो एक कठौती कुट्टी देता है, उतना में पेटो नहीं भर रहा है। कुछ मांग रहे हैं, तिरपाल चिमकी नहीं दे रहा है, भर रात वर्षा में रह रहा है बकरी माल। तिरपाल जो लगा हुआ है ये आप लोग खुद से अपने से व्यवस्था कर? हाँ, या अपने से किए हैं, कहूँ से मांग उन के ले आके अपन ला रहे हैं, नाली में अपने हम लोग तो डूब रहे हैं, मर रहे हैं। कंडीशन जितनी कहें उतनी वर्ड्स है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं अभी बहुत ज़्यादा मतलब मजबूर हैं रहने को इस तरीके से, क्योंकि इनका घर पूरा पानी में डूब चुका है। वैसे व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनका तो ये कहना है कि सरकार के द्वारा टेंट की भी व्यवस्था नहीं की जा रही है, ये लोग खुद से ही सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो चलिए ऊपर और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको हर एक पहलुओं पर जो है नज़र डालाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि ये कर दिए हैं हम, वो कर दिए हैं लोगों के लिए, क्योंकि पटना जैसे शहर में जो कि राजधानी बिहार की राजधानी कहलाती है, वहाँ पर भी अगर बाढ़ की समस्या जो है दियारा क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको हो रही है, तो ये आज के समय में स्मार्ट सिटी और स्मार्ट बिहार तो नहीं कहलाएगा। वैसे सरकार को इस पर थोड़ी सी नज़र डालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी बाहर निकलते हैं और भी आगे चलते हैं, आगे भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कब से है चाचा यहाँ पर टेंट लगा के? हो गया 10 दिन। 10 दिन हो गया। हाँ जी। सरकार के द्वारा ही टेंट लगाया गया है? नहीं जी, हम लोग ले अपने से। अपने से लगाए हैं? हाँ जी, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की? नहीं, खाना मिला बाकी बस व्यवस्था, खाना अच्छा नहीं है व्यवस्था कहाँ पर? वहाँ मोड़ पर। हाँ, इन्हें कोई व्यवस्था नहीं है। पानी से यहाँ रह रहे हैं? आज हो गया 12-13 दिन हो गया। 12-13 दिन और खाने और टेंट की भी व्यवस्था नहीं की गई? खाना वहाँ मिलती है, वो भी फुल नहीं मिल रहा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका घर इधर ही था क्या? आधा इन्हें के आधा वन में। माइक छोड़ दीजिए। ठीक है, हम लोग का दिखा घर है, हम लोग को बस है एक साथ है। बोल रही है कि पूरी व्यवस्था की जा रही है, जिनका बाढ़ में घर डूब गया है उनको खाने की व्यवस्था की जा रही है, मवेशियों को चारा दिया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? हाँ मिला है, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। मिल रहा है, लेकिन दवाई बीरो कहाँ जाएगा? वो दवाई नहीं मिल रहा है। कहाँ पर ही तो दवाई, काम की दवाई मिली। सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं, किसी का कहना है कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, किसी का कहना है कि व्यवस्था अच्छी है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरीके से नीतीश सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको जो है खाने की व्यवस्था की जा रही है उनके लिए, फिर मवेशी जो है उनको चारे की व्यवस्था की जा रही है। तो चलिए कितनी इसमें सत्यता है वो तो आगे और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ के लोगों का ये भी कहना है, आप देख सकते हैं ये जो वाइट और ब्लू कलर का जो पर्दा है, बस ये दिखावा के लिए जो है लगा दिया गया है, और अंदर की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब है। अंदर की भी व्यवस्था आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से लोग जो है अपना टेंट ही लगाकर यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर बस नाम मात्र का जो एक होता है आगे में बोर्ड टाइप
कि हाँ मैंने व्यवस्था की है, वो बस यहाँ पर एक तरीके से पर्दा के द्वारा लगा दिया गया है, लेकिन अंदर की व्यवस्था काफ़ी ख़राब है क्योंकि अंदर जो है लोग अभी भी भूख से तड़प रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, छत नहीं है माथे पर। इसलिए मैं चाहूँगी कि सरकार अगर यहाँ तक इनकी नज़र नहीं जा रही है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस तरफ एक बार नज़र डाले सरकार और यहाँ के लोगों की भी बात सुने क्योंकि व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। जी देखिए हालात यहाँ के कैसे हैं आपने तो देखा है, ये मेरी ज़ुबानी नहीं, यहाँ के लोग कितने ज़्यादा त्रस्त हैं ये भी आपने सुना उन्हीं की ज़ुबानी। उनका साफ कहना है सरकार के द्वारा जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच नहीं है। इनका साफ कहना है कि एक दिन में 2 बार भोजन दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ चावल, कहीं दाल मिल रहा है तो कहीं चावल नहीं, कहीं चावल मिल रहा है तो कहीं दाल नहीं। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? जिस तरीके से सरकार बार बार दावा कर रही है कि खाने की व्यवस्था की जा रही है, उनके सर पर टेंट की व्यवस्था की जा रही है ताकि बारिश में धूप में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन अभी जो मरीन ड्राइव के बगल में जितने लोग रह रहे हैं अपना खुद का टेंट लगाकर, उनके दावे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। यहाँ पर उनका साफ कहना है कि नीतीश सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए आगे जो है उजला और नीला कलर का पर्दा बस लगा दिया है ताकि अंदर अगर कोई आए और अगर अंदर कोई आता है तो उसके दावे कुछ और ही बयां करती है। अभी हम लोगों ने अंदर आकर दिखाया, यहाँ पर कंडीशन भी काफ़ी वर्स है, यहाँ पर मवेशी को भी जो है भरपेट खाना नहीं दिया जा रहा है। व्यवस्था काफ़ी कह सकते हैं लोगों की ज़ुबानी, इनका साफ कहने की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर सरकार, नीतीश सरकार अभी भी ध्यान नहीं देगी तो उनको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इनका साफ कहना है कि पानी अभी तो कम हुआ है, पानी कम है तब ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि फिर अभी इन लोगों का ये भी कहना है कि पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। खैर अब आगे क्या कुछ नीतीश सरकार करती है, इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था करती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मरीन ड्राइव पर टेंट लगाकर जो है ऊपर रह रहे हैं उनकी व्यवस्था काफ़ी खराब है। तो बस आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक NBC 24 धन्यवाद।